पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर खतरे और साजिश के खिलाफ हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिना कन्वेंशन में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को अपने वतन, सकाफत और तहजीब पर एतमाद होना चाहिए। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। उनके दिल में जो नफरत है, जो भुक्स है, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बिलावल भुट्टो की लीगी कायद पर बार बार लफ्जी वार। नून लीग ने भी सियासी जंग छेड़ दी। पंजाब का सियासी पारा हाय। बिलावल भुट्टो ने कहा, इंतखाबात पर शफाफियत के सवालात मंडला रहे हैं। नवाज शरीफ बैकडोर से चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। जब बीमार होते हैं तो लंदन पहुंच जाते हैं। 3 बार वजीर आजम बने, अपने लिए अस्पताल न बना सके। जब शेर की हुकूमत बनती है तो आवाम का खून चूसा जाता है। बिलावल की तनकीद पर नून लीग का भरपूर जवाब। तर्जुमान का शदीद रद्द अमल। मरियम औरंगजेब का बिलावल को शाइस्ता अंदाज़े गुफ्तगू का मशवरा। कहा, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। वो नए पंजाब आए हैं, उन्होंने सिंध में ऐसा क्या किया है कि वो पंजाब लाना चाहते हैं। लीडर वो नहीं जो मुल्क से भाग जाएं या छोटे सूबों को नजरअंदाज करें। लीडर वो होना चाहिए जो बिला तफरीक पूरे मुल्क के अवाम की खिदमत करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का रद्द अमल। पलवशा खान ने कहा, बिलावल भुट्टो की पंजाब में मौजूदगी से नून लीग को तकलीफ है। लाहौर बिलावल भुट्टो के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। नून लीग इख्तदार की खातिर तासुब और सुबाइयत के शोले भड़काना चाहती है। नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया। मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आप जानते हम कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी, और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। नवाज शरीफ इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वजीर आजम, और वो नाकामी वजीर आजम था। मुझे हथकड़ियां पहना कर जेल में डाला गया। मुझे बताएं नवाज शरीफ से क्या दुश्मनी थी? हमारा काम झूठ बोलना नहीं, कौम की खिदमत है। नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब। ननकाना साहब में स्टेडियम बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। अवाम के मसाइल हल करेंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस। ATC लाहौर ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर को बरी कर दिया। अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। कहा, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, नई हुकूमत बनने जा रही है, ऐसी दरखास्त के लिए मुनासिब वक्त नहीं। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला किया। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद का मिशन। मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जेर सदारत पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास। पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की तैनाती पर गौर। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वाले अनासर की मॉनिटरिंग का फैसला। परवेज इलाही ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया।
लाहौर हाईकोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा लाहौर मॉडर्न आटा मिल्स की शेयर में कभी नहीं खरीदे। गैर फाल फ्लोर मिल असासा नहीं होती। फ्लोर मिल की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। लाहौर जाफरिया कॉलोनी में पुलिस का छापा। 9 मई के इश्तिहारी हमाद अजहर फरार पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। 9 मई को जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुराद सईद समेत 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई केस। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात न करवाने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शेख रशीद की तबीयत नासाज। ATC में दरखास्त दायर। किसी भी सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हूँ। वो अपनी जमात की सियासत से इत्तफाक नहीं करता। इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले रहा। मुझे इलेक्शन बेमकसद नजर आते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सवाल उठाया कि क्या हमारी किस्मत में बदतरीन जमहूरियत ही लिखी है। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन तक इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल फराहम करने का हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन से 29 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। सस्ती तवानाई के हसूल की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद कफील करना चाहते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास से खिताब में कहा, गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। सिंध में इलेक्शन ड्यूटी के लिए 15,000 पुलिस एहलकारों की कमी है। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस नफरी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 708 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,74,264 हो गई। सिंध प्रीमियर लीग के इब्तदाई एडिशन की तैयारियां मुकम्मल। मेला आज से 5 फरवरी तक कराची में सजेगा। 6 टीमें इन एक्शन होंगी। और गिजर में 3 रोज़ा आइस रंगारंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के मुकाबलों ने मेला लूट लिया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।